डियर सुपरस्टार्स, आप परेशान हो रहे हैं, जूलियस सीजर तैयार भी है और आंसर नहीं आ रहे हैं और क्या लिखें कि एग्जामिनर्स मुझे मार्क्स दे दे। तो बोर्ड की चेकिंग का पैटर्न क्या है, एग्जामिनर किस पर मार्क्स देते हैं और मार्क्स देते हैं तो कैसे देते हैं, यही सवाल चल रहा है तुम्हारे मन में। मैं जानता हूं आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, डट के तैयारी कर रहे हैं, आपको सीन्स भी मालूम है, आपको डायलॉग भी पता है, बट आप आंसर्स प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यह समस्या आज खत्म होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड के एग्जाम में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं और जिससे एग्जामिनर आपको पूरे फुल नंबर दे देंगे। क्या होते हैं एग्जामिनर्स को मार्क्स देने के, मार्क्स देने के टिप्स मैं आपको बताऊं कि जो आपकी कॉपीज होती है, आपके आंसर्स होते हैं, वो एग्जामिनर्स के पास पहले ही मौजूद होते हैं। उनके पास उसके प्लॉजिबल आंसर्स होते हैं, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर्स एग्जामिनर के पास पहले से ही होते हैं उनकी आंसर शीट में। काउंसिल उन्हें आंसर शीट दे देता है। यह बात आपको नहीं मालूम थी, पर मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसे चेक करते हैं आपके मार्क्स किस तरह दिए जाते हैं और आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये काउंसिल कह रहा है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। हाँ, ये आपके गूगल सर नहीं बता रहे हैं, ये काउंसिल बता रहा है कि किस तरीके से मार्क्स दिया जाता है, कैसे स्टूडेंट आंसर प्रेजेंट करे कि उसके पूरे नंबर आ जाए। आइए इसको समझते हैं। तो लास्ट ईयर के बोर्ड में आया ये जूलियस सीजर का क्वेश्चन। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं, आंसर कैसे लिखेंगे, यह बताने जा रहा हूं। देखिए, जूलियस सीजर एक्ट 3 सीन 2 का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है आपको जब क्वेश्चन आएगा उसमें एक्ट क्लियरली मेंशन्ड होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आइए पढ़ना है। याद रखिएगा, सारा आंसर इस वाले एक्सट्रैक्ट से नहीं होगा, इससे पहले और इसके बाद के कॉन्ट्रास्ट को लेते हुए, कंटेक्स्ट को लेते हुए। गॉट माय पॉइंट? आपको यह ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, ये है एंटोनी की स्पीच सीजर की डेथ के बाद। ये फ्यूनरल स्पीच है एंटोनी की, आपने पहली लाइन से पहचान लिया होगा। आइए अब आपको बता रहे हैं इस स्पीच को थोड़ा सा पढ़ करके कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं और क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, ये है एंटोनी की स्पीच। ये आम जनता को वो बता रहा है जब वो ब्रूटस के बारे में बुरा बोले बिना, ब्रूटस को कह सकते हैं या कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ बोले बिना भी वो उसको क्या करना है, लोगों का दिल जीतना है, लोगों को म्यूटिनी करने, बगावत करने के लिए राइज करना है उसको। तो कैसे करता है आइए देखिए। तो बोलता है, द इवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विद देयर बोन्स। तो इंसान जो अच्छे काम करता है वो उसके साथ दफन कर दिए जाते हैं और उसके अच्छे काम खत्म होने के बाद उसकी बुराइयों को सब जगह बताया जाता है। द इवल्स लिव, बुराइयां जिंदा रहती हैं। सो लेट इट विद सीजर, और यही सीजर के साथ भी हो रहा है। सीजर की कमियों को बताया जा रहा है पूरी दुनिया को। द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड सीजर वॉज एम्बिशियस। देखिए, उसने बता दिया कि ब्रूटस किस पॉइंट पर, किस वजह से सीजर को मारता है। वो कहता है सीजर वॉज एम्बिशियस, इफ इट वर सो इट वॉज अ ग्रेवियस फॉल्ट। और अगर एम्बिशन होना एक अपराध है तो ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, मिस्टेक है जो सीजर ने किया। एंड ग्रेवियसली हैज सीजर्स आंसर्ड फॉर इट, और इसके लिए सीजर को अपनी जान गंवा करके इसका जवाब देना पड़ा, क्योंकि सीजर वॉज एम्बिशियस। यही इल्जाम लगाया था ब्रूटस ने। देखिए, एंड हेयर अंडर द लीव ऑफ ब्रूटस एंड रेस्ट। देखिए कीवर्ड पकड़िए, यहां वो कहता है कि ब्रूटस की परमिशन मिली है और लोगों की कॉन्स्पिरेसी मुझे परमिशन मिली है। क्या? फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये देखिए, ये है आयरनी, ये है सरकाज्म कि वो ब्रूटस को ऑनरेबल मैन कह रहा है। सो दे ऑल ऑनरेबल मैन, वो सारे ऑल कौन है? कॉन्स्पिरेटर्स, कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल। और मैं सिर्फ सीजर के प्रेज में सीजर की फ्यूनरल स्पीच देने आया हूं। जैसे किसी के मरने पर लोग आते हैं ना, उनके बारे में अच्छा बोलने के लिए कि मैं उसके बारे में क्या जानता था, बस मैं ये करने आया हूं। देखिए क्वेश्चन देखिएगा और मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस को पहली बार एक बार रीड करने से आपको कई बार क्या होता है,
आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि आप क्वेश्चंस जब पढ़ें, जब आप क्वेश्चंस पढ़ें तो क्वेश्चंस का जो की पार्ट है उस पर अंडरलाइन कर लीजिए। प्लीज नोट करिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसको अंडरलाइन करिए, फिर आंसर देने की कोशिश करिए। जैसे हमारे क्वेश्चन में व्हाट डज एंटोनी से इज ही देयर फॉर, तो पहला चीज एंटोनी ने क्या कहा कि वो यहां क्यों आया है, व्हाट क्या क्वेश्चन है ये। और देखिए दूसरा क्या है, व्हाट ही सेज ही इज नॉट देयर फॉर, और किस लिए वो नहीं आया है वहां पर। और तीसरा है व्हाट डू यू थिंक इज ही एक्चुअली देयर फॉर। देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है 3 पॉइंट्स में लिखना है आपको। मतलब जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर में सिर्फ 3 पॉइंट्स होने चाहिए, नॉट मोर नॉट लेस। ना बढ़ा के लिखना है ना घटा के लिखना है। एंड प्लीज स्ट्रिक्ट टू दी वर्ड्स, मतलब बहुत बढ़ा के नहीं लिखना है, जितने वर्ड्स की जरूरत है। मतलब कई बार हम आंसर्स लिखते समय थोड़ा इलोंगेट कर देते हैं, आंसर्स को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। तो देखिए क्या बोलेगा, आइए ध्यान से सुनिए। तो यहां पर आपका आंसर कैसे होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए आंसर 2 का 1, आंसर 2, मेरे पास जगह कम है यहां पर, का 1, ठीक है, सब लेफ्ट मार्जिन में होना चाहिए। चलो एक बार फिर से कर देते हैं, एक बार फिर से कर देते हैं। ये रहा, आपने लिखना है आंसर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये रहा फर्स्ट पार्ट। और कितने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स हैं। तो आपको स्ट्रेट अवे आंसर लिखना है। तो वो बोलेगा एंटोनी कि बोला ना मैं क्यों आया हूं, तो मैं आया हूं सीजर की फ्यूनरल स्पीच देने, सीजर को बरी कराने, मतलब सीजर को मुझे दफनाना है। तो आंसर क्या होगा, तो यहां होगा एंटोनी सेज, एंटोनी सेज, सेज क्यों आ गया, डज लगा है इसीलिए सेज आ गया। एंटोनी सेज ही इज देयर टू बरी सीजर, he is there to bury Caesar, he will give funeral speech, बस क्या करना है उसको, सीजर की फ्यूनरल स्पीच देना है। देखा क्लियरली लिखा है उतना बात। अब आगे तो इससे बड़ा आंसर नहीं लिखिए। हाँ मतलब ये नहीं कहना चाहता हूं, आंसर को स्ट्रेट लिखिए, क्या पूछ रहा है, घुमा करके इधर उधर की बात लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। इतने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। पहले पॉइंट्स पे 1 मार्क्स, दूसरे पॉइंट पर दूसरा मार्क, ठीक है, और तीसरे पॉइंट पे तीसरा मार्क। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। तो आपने पहले पॉइंट के लिए आंसर लिख दिया। सेकेंड पॉइंट पे देखिए, ही सेज ही इज नॉट देयर फॉर, कॉपी करिए, he says he is not there for, वो क्यों नहीं है वहां पर, तो बहुत क्लियरली बोलता है कि मैं सीजर को ग्लोरीफाई करने या प्रेज करने नहीं आया हूं। ही इज नॉट देयर टू प्रेज सीजर, सिंपल। ये लाइन जब आपने स्पीच पढ़ी थी उसमें क्लियरली लिखा था, वो बोलता है ना कि लोगों की अच्छाई को उसके साथ बरी कर देना चाहिए। और वो लाइन एकदम क्लियरली बोलता है, एंटोनी वो लाइन क्लियर बोलता है, नॉट टू प्रेज हिम। तो ये वर्ड जो है नॉट टू प्रेज हिम वहां क्लियरली दिया हुआ है। जब आप पैसेज देखेंगे ऊपर तो वहां पे क्लियरली लिखा है नॉट टू प्रेज हिम। तो वहां पूछा था क्या वो नहीं कह रहा है, तो कुछ आंसर्स आपको एकदम एज इट इज प्रेज से मिल जाते हैं, बट प्लीज डू नॉट कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम द पेज। आप फ्रेज उस एक्सट्रैक्ट से वर्ड कॉपी मत करिए, उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इन योर ओन लैंग्वेज। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या है, व्हाट डू यू थिंक ही इज एक्चुअली देयर फॉर। अब ये रहा इसका थर्ड पार्ट। अब मेरे हिसाब से मैं जानता हूं, मैं और आप जानते हैं कि वो एक्चुअली वहां क्यों करने गया है। ही इज एक्चुअली देयर,
he is actually there to provoke and to make people rise in mutiny against the conspirators. यही है उसका पर्पस. he is actually there to provoke and rise people against the conspirators. क्या चाहता है? वो चाहता है कि मॉब पीपल क्या हो जाए, कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ हो जाए. बस उनको एक्सपोज करना चाहता है. ये भी लिख सकते हैं. He wanted to expose the conspirator. बस इससे ज्यादा मत लिखिए. आपने ये दोनों बात लिख दी, बहुत है, इनफ है. तो आपको ध्यान देना है, 1 मार्क का 1 पॉइंट है. आपका 1 मार्क का 1 पॉइंट है. दिस इज योर 1 मार्क क्वेश्चन, सो दिस इज इनफ. बहुत ज्यादा लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे जो पूछा जा रहा है, उसको अंडरलाइन करिए क्या पूछा जा रहा है, और सिर्फ उतना जवाब दीजिए. काउंसिल के मेंबर्स, एग्जामिनर्स आपके मजबूर हो जाएंगे तुम्हें नंबर देने के लिए. यह है पहला आंसर. 3 नंबर था, आपने 3 पॉइंट्स लिखे. यह है काउंसिल का लिखने का टेक्निक. आइए मैं आपको अब इसी को काउंसिल ने कैसे आंसर लिखा है यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. आइए देखते हैं. यह रहा आपको काउंसिल ने क्या बताया. मैं नहीं बता रहा ये सब, ये खुद काउंसिल कह रहा है. हाँ, आपके बोर्ड ने ये दिया है कि कैसे इसको मार्क करते हैं. 3 मार्क का क्वेश्चन है. देखिए, जो हमारे एग्जाम के चेकर्स होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, उनके पास इसका आंसर ऑलरेडी होता है. देखिए उनके पास जो आंसर है वो क्या है. देखिए मार्किंग स्कीम क्लियरली दिया हुआ है, मेंशन्ड है. और देखिए क्लियरली दे रहा है कि एग्जामिनर किस किस पे मार्क्स देगा. अगर वो कहता है कि वो बरी करने आया है सीजर को, देखिए स्लैश लगा है, इसका मतलब है आपने इतना लिखा, 1 नंबर मिल जाएगा. दूसरा क्या लिख सकते हैं, हो सकता है आपकी लैंग्वेज, हाँ भाई उस एग्जामिनर के पास प्रोबेबल आंसर्स होते हैं कि ये वर्ड्स लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा. दूसरा क्या लिख सकते हो आप, टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल, मतलब सीजर की फ्यूनरल स्पीच देने आया है. तीसरा देखिए क्या लिख सकते थे, टू मॉर्न सीजर्स डेथ, सीजर्स की मृत्यु पर रोने आया है. यह भी सही है. देखिए ये सब आंसर्स हो सकते हैं. लैंग्वेज अलग अलग है पर मीनिंग एग्जामिनर के पास ऑलरेडी है. इसके पास चॉइसेस है, इनमें से कोई एक लिखना है. और टू पे होमेज टू जूलियस सीजर, ये भी सही है. एंड लास्ट बट नॉट नहीं, और भी है, टू पे ट्रिब्यूट टू हिम, और या तो लास्ट रिस्पेक्ट टू जूलियस सीजर. ये सारे वर्ड्स, ये सारे 1 नंबर के लिए 1 ही पॉइंट लिखना है. यू हैव टू राइट जस्ट 1 पॉइंट. इतने सारे पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट भी आपने लिखा तो एग्जामिनर के पास ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको इस पे 1 नंबर मिलना है. 1 नंबर यू विल गेट. 3 नंबर एग्जामिनर के पास ये क्वेश्चन है. ठीक है, सेकंड पार्ट का क्या है, क्या वो करने नहीं आया है. ये भी क्वेश्चन में था ना कि व्हाट ही इज नॉट देयर फॉर, तो ही इज नॉट देयर टू प्रेज सीजर, क्लियरली खत्म. और या तो ही इज नॉट देयर टू ग्लोरीफाई सीजर. आप प्रेज लिखे, हाँ मतलब प्रोबेबल मीनिंग्स जो आपके पास मालूम है उससे भी आंसर एग्जामिनर को पता चल जाता है. तो इस पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा. ठीक है, ध्यान से देखिए, सिर्फ इतना लिखने पे 1 नंबर मिलना है. हाँ, स्टेटमेंट फुल लिखिएगा प्लीज. राइट द फुल स्टेटमेंट एज आई हैव रिटन, जैसा मैंने प्रेजेंट किया आंसर वैसे ही एकदम नीटली प्रेजेंट करना है. हर पॉइंट के लिए अलग अलग. ठीक है, नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन था कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक इज एक्चुअली देयर फॉर. तो हम जानते हैं एंटोनी क्यों गया है, क्यों स्पीच दे रहा है. ही इज एक्चुअली देयर टू प्रोवोक. क्या, टू प्रोवोक. अपने प्रोवोक के बदले इन्फ्यूरिएट लिख दिया, इंसाइट लिख दिया, इंस्टिगेट लिख दिया, इन्फ्लेम लिख दिया. सबका ये सब उसके पर्यायवाची है, ये सब उसके साइनोनिम्स है. इनमें से सारे वर्ड्स अलाउड है. टू इंसाइट द सिटीजन्स टू म्यूटिनी, ये है इसका जवाब. खत्म. लोगों को इंसाइट करने आया है म्यूटिनी करने के लिए, बगावत करने के लिए, देश के लोगों को, हाँ, कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ. और टू टर्न द पीपल अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर. क्लियर है, इनमें से कोई भी लिखोगे
चाहे ये ऊपर लिख दे, टू इंसाइट द सिटीजन्स टू म्यूटिनी अलाउड है, टू टर्न द पीपल अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर्स अलाउड है, और एक और लिखते हैं टू मैनिपुलेट द मॉब, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली। हाँ, आप देख लीजिए, आप सोचते हैं तो आपके पास एक आंसर है, पर एग्जामिनर के पास तो ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं और वो अलग अलग तरीके से सेम आंसर को लिख सकते हैं, बट ये वो कीवर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो इस आंसर में अलाउड है। इसके अलावा बच्चे जब लिखते हैं तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे पाते। दीज आर द पॉसिबल आंसर्स, इनमें से कोई एक भी लिखोगे तो इसका 1 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा, 1 मार्क्स फॉर दिस। इसमें एक पॉइंट और भी है जो इसके साथ लिखा जा सकता है, टू एक्सपोज द कॉन्स्पिरेटर्स हु दे आर, और या तो टू शो देयर ट्रू नेचर, ये भी इसी से मिलता आंसर है। ये पूरे पॉइंट 1 है। तो आपको लिखना कितना पॉइंट है इसके अंदर? हाँ, बहुत ज्यादा इलेबोरेट मत करिए प्लीज। एग्जामिनर्स ऑलरेडी हैव द वेरियस ऑप्शंस, अलग अलग उनके पास सिनोनिम्स के साथ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और वो आपको उस पर दे देते हैं। बढ़ाने चढ़ाने के चक्कर में कई बार हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं और इस पे नंबर कटता है। चलिए और क्वेश्चंस पढ़ता हूं और इस पैसेज के हिसाब से आपको बताता हूं कि और आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। हाँ, ये है काउंसिल का मार्किंग स्कीम, देख लीजिए। सो जिन्होंने ये तीनों लिखा होगा, क्लियरली लिखा होगा, 3 अलग अलग लाइंस में लिखा होगा, आंसर नंबर सेम है, ध्यान दीजिएगा। आंसर नंबर सेम होना चाहिए, पर जैसे 1 आंसर खत्म हो गया, आपने बिना लाइन गैप दिए सेकंड आंसर, फिर बिना लाइन गैप दिए थर्ड आंसर। ठीक है, मतलब आपको पैसेज की तरह बहुत लंबी लंबी लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आपको क्या करना है, डिस्टिंक्टली 3 अलग अलग पॉइंट्स में आंसर को लिखना है, क्योंकि 3 अलग अलग क्वेश्चंस है। बात समझ आ रही है? आइए आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं और फिर उसका आंसर कैसे लिखना चाहिए ये भी बताते हैं। चलिए, इसी पैसेज से रिलेटेड है। व्हाट वर द 3 कंडीशंस, देखिए क्लियरली कह रहा है, कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है 3 कंडीशंस, तो 3 होने चाहिए इसके अंदर। दैट ब्रूटस हैड लेड डाउन बिफोर अलाउइंग एंटोनी टू स्पीक। एंटोनी ने ब्रूटस को बोलने से पहले 3 शर्तें दे दी थी कि ये 3 कंडीशंस तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। और वो 3 कंडीशंस क्या है? देखिए, आंसर कहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपका उसका आंसर दिखाता हूं। आइए इसका आंसर देखते हैं। आइए जल्दी से मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं। तो आपको आंसर लिखना है कैसे? आंसर है आपका 2 का सेकंड पार्ट, प्लीज नंबरिंग सही लिखिए। आंसर 2 का ये सेकंड पार्ट है ना, ठीक है। तो अब आपको लिखना है कि ब्रूटस ने क्या 3 कंडीशंस दी, तो लिखिए, पहले क्वेश्चन की लाइन लिखिए, ठीक है। 3 कंडीशंस गिवन बाय ब्रूटस, और पूरा लिख दीजिए क्वेश्चन से। जो ब्रूटस ने 3 कंडीशंस दी थी बिफोर अलाउइंग एंटोनी टू स्पीक, ये पूरी लाइन लिखिए और फिर आगे लिखिए आर और कोलन लगाइए, आर और कोलन लगाइए, क्योंकि आप इसको सब पॉइंट में लिखने वाले हैं। याद रखिएगा, पॉइंट में आप सब पॉइंट जब बनाते हैं तो आप लिखिए ए बी सी, ठीक है। अब यहां लिखिए ए बी एंड सी, क्योंकि आपको क्लियरली लिखा है आंसर के 3 पार्ट्स होने चाहिए। तो पहला क्या लगता है, पहला कंडीशन क्या देता है कि ब्रूटस विल स्पीक फर्स्ट। उसने कहा था पहली कंडीशन क्या होगी मेरी कि ब्रूटस विल स्पीक फर्स्ट। यही कहा था उसने कि मेरी पहली कंडीशन क्या है कि मैं पहले बोलूंगा। दूसरा बोलेगा एंटोनी विल स्पीक फ्रॉम द सेम पल्पिट, पल्पिट मतलब प्लेटफॉर्म होता है, हाँ स्टेज होता है। फ्रॉम द सेम पल्पिट वेयर ब्रूटस हैज एड्रेस्ड द पीपल, जहां से ब्रूटस ने पब्लिक को एड्रेस किया है, पीपल को एड्रेस किया, उसी पल्पिट से, उसी प्लेटफॉर्म से उसको बोलना है। और तीसरा कंडीशन रखता है कि वो सबको बताएगा, एंटोनी सबको बोलेगा कि हमें स्पीच देने का परमिशन इन कॉन्स्पिरेटर से मिला है। और क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट मैं लिख रहा हूं आपके लिए।
थर्ड पॉइंट सी, एंटोनी क्या करेगा? एंटोनी विल इन्फॉर्म people that he has been permitted या given permission, he has been permitted to speak by the conspirator. कॉन्स्पिरेटर्स ने उसे परमिशन दी है, तभी वो बोल पा रहा है। उसको स्पीच देने का अधिकार कॉन्स्पिरेटर देखिए, उसको ब्रूटस ने कंडीशंस दी थी। तो आपने 3 पॉइंट लिखे क्योंकि क्लियरली लिखा है 3 कंडीशंस। तो आपको इस पे 1 मार्क, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, मतलब टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। बात समझिए, आंसर ऐसे ही क्लियरली लिखिए। आपने देखा, आपने पहले क्वेश्चन की लाइन उतारी, क्वेश्चन की लाइन में जो आंसर का पार्ट है पहले वो लिख दिया, और फिर पॉइंट, क्योंकि ए बी सी करके सब पॉइंट्स है, आप सब पॉइंट लिखिए, क्लियरली लिखिए। व्हेन द पॉइंट एंड्स स्टार्ट विद अ न्यू लाइन। याद रखिएगा, उसी में मर्ज मत कर दीजिए। आपका पहला अगर पॉइंट खत्म होता है, ब्रूटस विल स्पीक फर्स्ट, तो उतने के बाद स्पेस बच रही है, प्लीज सेकंड पॉइंट या मत लिखिए, स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, स्टार्ट विद अ फ्रेश लाइन। प्रेजेंटेशन माइंड्स मच, बहुत माइंड करता है। आंसर खत्म होने के बाद कम से कम 1 लाइन छोड़िए, कम से कम 1 लाइन, लीव 1 लाइन आफ्टर यू फिनिश 1 आंसर। हो सके तो मेरी सलाह तो और अच्छी होगी कि प्लीज 2 लाइन छोड़ दीजिए। सर 2 लाइन छोड़ दें, हाँ, वो एग्जामिनर को थोड़ा स्पेस मिल पाता है, एंड द नोटबुक्स लुक्स प्रिटियर। हाँ भाई, क्लीनर स्पेस अच्छा लगता है, और स्क्रिबल कटिंग अलाउड नहीं है। एक बार गलत हो गई है, जस्ट पुट 1 सिंगल डैश, दैट्स इनफ। आइए आगे आपको क्वेश्चंस और पढ़ाऊंगा, और आंसर कैसे करने मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूं। यस, अब आ रहा हूं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये मैंने कहा था बोर्ड क्या चाहता है, आंसर कैसे लिखें, ये अब आपको आना चाहिए। और अब मैं जानता हूं काफी कुछ आप जान चुके हैं। आइए और क्वेश्चंस पढ़ूंगा और इसका आंसर दूंगा। ये आंसर्स मैं नहीं दे रहा हूं, देखिए काउंसिल इसका आंसर कैसे दे रहा है। देखिए ये रहा, काउंसिल ने सेकंड आंसर कैसे बताया है। देखिए आपने तो 3 पॉइंट लिखे हैं, काउंसिल के पास तो 5 पॉइंट्स हैं इसके पास। तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए काउंसिल के पास 5 पॉइंट्स क्या है कि ब्रूटस वुड स्पीक फर्स्ट, ब्रूटस के 3 कंडीशंस है ना। दूसरा, एंटोनी वुड से दैट ही इज स्पीकिंग विद द परमिशन ऑफ कॉन्स्पिरेटर। तीसरा, एंटोनी वुड नॉट ब्लेम द कॉन्स्पिरेटर। मैंने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा था कि एंटोनी वुड नॉट ब्लेम द कॉन्स्पिरेटर, पर ये भी तो कंडीशन थी, ये भी तो कंडीशन थी इस पैसेज में। और ही कुड स्पीक वेल ऑफ सीजर, वो सीजर की तारीफ कर सकता है, ही कुड मतलब वो चाहे जितनी प्रेज कर ले सीजर की। पांचवा, देखिए पूछा 3 है, आपको सिर्फ 3 लिखना है। मैं बस आपको प्रूव करना चाहता हूं कि एग्जामिनर के पास ये पूरे 5 उसके पास क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। 5 उसके अंदर जो कंडीशन है जो बन सकती थी, जो पूरे बुक में जो 5 कंडीशन बन सकती थी वो सब लिख दिया है। आपसे पूछा 3 है, तो प्लीज आप 3 पे ही स्टिक रखिएगा, चौथा 5वां लिखने की कोशिश मत करिएगा। हाँ, 3 वो जो आपको सबसे पहले और क्लियरली पता है उनको लिखना है। हाँ, बात समझ आ रही है। एक्स्ट्रा तब लिखना चाहिए जब आप डाउटफुल हो अपने पॉइंट्स पे। हाँ, तो देखिए लास्ट पॉइंट मैं पढ़ता हूं, एंटोनी वुड स्पीक फ्रॉम द सेम पल्पिट एज ब्रूटस। ये पॉइंट भी तो उसने कहा ही था कि जिस पल्पिट से मैं एड्रेस करूंगा उसी पल्पिट से तुम्हें एड्रेस करना है। ये है आपका द बेस्ट वे, द राइट वे, जिससे एग्जामिनर नंबर काट ही नहीं पाएगा तुम्हारे। आइए और आगे पढ़ते हैं, आपको पूरा ये पैसेज बताते हैं कैसे जूलियस सीजर सॉल्व होता है, ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको फिर कहता हूं, जूलियस सीजर पार्ट को अटेम्प्ट बहुत केयरफुल होकर करना है कि आंसर में कीवर्ड होने ही चाहिए और आंसर एप्रोप्रिएट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही अपने मन से कुछ भी लिखेंगे विच इज नॉट इन दी प्ले, आंसर तुरंत इमीडिएटली आपका आंसर, क्योंकि आपके मन का आंसर नहीं चाहिए एग्जामिनर को चाहिए जो पूछा गया है। तो प्लीज नेक्स्ट, लिस्ट 3 आर्ग्यूमेंट्स। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, लिस्ट 3 आर्ग्यूमेंट्स। देखिए फिर से कह रहा है 3 आर्ग्यूमेंट्स, तीन वो पॉइंट्स जो एंटोनी देता है
immediately after he speaks these lines to prove conclusively that Julius Caesar was not ambitious. देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, ये रहा 3 मार्क्स, 3 पॉइंट देने हैं। मैं तो आपको 4 या 5 मिनट भी बता सकता हूं इसका, पर आपको सिर्फ 3 पॉइंट देने हैं। पहला पॉइंट मैं इसको कैसे लिखूंगा, आइए आंसर दिखाता हूं, काउंसिल कैसे कहता है, फिर आपको ये दिखाता हूं। हां देखिए 3 आर्ग्यूमेंट्स, आंसर 2 का लिख रहा हूं आपके लिए, आंसर 2 का थर्ड क्वेश्चन की लाइन से कॉपी करिए। 3 आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय एंटोनी, आगे क्वेश्चन से पूरा कॉपी करिए, टू प्रूव दैट जूलियस सीजर वाज नॉट एम्बिशियस आर। यहां आप लिख सकते हैं एज फॉलोइंग, अलाउड है। तो क्वेश्चन से आपने कीवर्ड्स लिख लिए हैं, क्वेश्चन की लाइन कॉपी कर दी है, अब आंसर लिखिए। आंसर में 3 पॉइंट्स अगेन होने चाहिए। पहला पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पॉइंट ए में एंटोनी क्या कहता है कि जब कोई सीजर, व्हेन पुअर क्राइड सीजर वेप्ट, है ना, मतलब जब कोई गरीब रोता था तो सीजर को उस पर दया आ जाती थी। सीजर पूरा लिख दूंगा, जूलियस सीजर वेप्ट या क्राइड व्हेन ही सॉ पुअर। जब गरीब रोता था, जब गरीबों को देखता था, तो ऐसा उसका कहना था कि जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो बड़े कठोर दिल वाले होते हैं और सीजर एम्बिशियस नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या देता है वो बहुत क्लियरली कहता है कि जब देश में वो युद्ध जीत के आता है, सीजर देश का जनरल था, तो वो गुलाम बना के लाता है, वो जो स्लेव्स बना के लाता है, उस स्लेव्स से मिलने वाले पैसे वो अपने पास नहीं रखता है, बल्कि उसके सारे पैसे, हाँ पहले जमाने में राजा क्या करते थे या जनरल्स क्या करते थे, दूसरी सेनाओं को जीत के आते थे तो उनके सैनिकों को बंधक बना लेते थे और फिर उसको छोड़ने का रैंसम लेते थे। हाँ सही सुन रहे हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सीजर वन वॉर्स, सीजर ने युद्ध जीते, सीजर वन वॉर्स एंड ब्रॉट कैप्टिव्स, सॉरी कैप्टिव्स क्या होता है, अरे गुलाम भाई, एंड ब्रॉट कैप्टिव्स विच फेच्ड रैंसम, जिसको देने पे क्या मिलता था, इन कैप्टिव्स को छोड़ने पे रैंसम मिलता था, विच फेच्ड रैंसम, which fetch ransom, this amount was deposited in Rome's treasury, और ये पैसा कहां जाता था, हाँ सीजर के घर में नहीं जा रहा है, सीजर उन गुलाम को छोड़ने पे जो रैंसम मांग रहा है, वो जो धन दौलत इकट्ठा कर रहा है, सीजर अपने पास नहीं रख रहा। अगर एम्बिशियस होता तो अपने पास रखता। देखिए तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट दूंगा, और वो बड़ा पॉइंट ये है कि सीजर को 3 बार मैंने क्राउन ऑफर किया था। यहां पे एंटोनी बोलेगा, एंटोनी हैड ऑफर्ड Caesar crown thrice in the feast of Lupercal, ल्यूपरकस के फेस्टिवल के दौरान, जब वहां का एनुअल फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स टाइप का फेस्टिवल होता है, वहां पे एंटोनी ने 3 बार सीजर को क्राउन ऑफर किया था, बट सीजर रिफ्यूज्ड। तो सीजर वहीं चाहता तो अपना मुकुट ले लेता और वहीं से राजा बन जाता। तो हेंस प्रूव कि सीजर एम्बिशियस नहीं है। देखा, सो क्या हुआ
क्या लिखा? सीजर रिफ्यूज्ड, सीजर रिफ्यूज्ड, सीजर रिफ्यूज्ड। तो दिस प्रूफ 3 पॉइंट बता दिए। हाँ, मैं और पॉइंट बताना चाहता हूं तुमको, और क्या लिख सकते हो। तो ये 3 आर्गुमेंट्स एंटोनी ने दिए, और वो कहता है आगे जाकर के, इससे बात कहेगा एंटोनी, कि सीजर ने अपने प्राइवेट आर्बर्स, मतलब खुद के पर्सनल ऑर्चिड्स, खुद के जो बगीचे थे, खुद के जो गार्डन्स थे, जो टाइबर नदी के बिसाइड्स थे, वो सब जनरल पब्लिक को क्या कर दिया, उसने खुला छोड़ दिया। मतलब दे कैन बी यूज बाय दी, सोचिए, अपनी पर्सनल संपत्ति सीजर ने दान कर दी। और वो लास्ट में एक भयानक चीज बोलता है कि सीजर का विल, सीजर की जो वसीयत है, उसमें 75 ड्रैक्मास टू एवरी सिटीजन वो दे रहा है। बस ये सबसे प्रूव हो जाता है कि सीजर लालची नहीं था, सीजर एम्बिशियस नहीं था, और यहां पर वो ब्रूटस लोगों को गलत साबित कर देता है। ठीक है, आइए आपको और दिखाते हैं क्वेश्चंस, कैसे बोर्ड इसको देखता है। देखिए इस 3 पॉइंट्स को, 3 मार्क्स को बोर्ड कैसे देखता है, बोर्ड क्या इसका जवाब देता है। देखिए ये रहा बोर्ड के पास का जवाब। 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए 3 पॉइंट्स है। सीजर ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स होम्स, मैंने पहले ही बताया था। दूसरा, सीजर वेप्ट विद द पुअर, एंड चौथा, ही रिफ्यूज द क्राउन 3 टाइम्स एट द ल्यूपरकल। हाँ, फेस्टिवल में उन्होंने मना कर दिया। आइए 3 मार्क्स हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे बोर्ड उसको फिर देखता है। एंटोनी रिपीटेडली यूजेस सर्टेन वर्ड्स इन द स्पीच। देखिए, तो आपको एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेरी आपको सलाह होगी, मेरी आपको सजेशन होगा कि आप अपने एक्सट्रैक्ट को 2 बार कम से कम पढ़िए जब आप आंसर दे रहे हो। पहली बार जब आप रीडिंग टाइम में पढ़ रहे हो, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, रीडिंग टाइम के समय में एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको उसका कॉन्टेक्स्ट, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, उसकी याद आ जाए। और फिर एक्सट्रैक्ट को एक बार स्लोली, एक एक लाइन पढ़ते हुए, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालते हुए करना है। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है इसमें, एंटोनी रिपीटेडली यूजेस सर्टेन वर्ड्स। तो आपको क्या बताना है, वो जो वर्ड्स बार बार यूज करता है, जो अपनी स्पीच में ब्रूटस को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है, व्हाट आर दीज। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कौन से वो शब्द है जो एंटोनी अपनी स्पीच में बार बार रिपीट करता है, वो वर्ड्स बताने। पहला एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, वाई। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है। इसमें व्हाट आर दीज वर्ड्स पे 1 नंबर होगा। वो शब्द क्या है जो एंटोनी ने ब्रूटस के लिए डिस्क्राइब करने के लिए बोले, वो है 1 मार्क का। और दूसरा, वाई ही सेड दीज, ये 2 मार्क का है। तो आपको 3 नंबर तब मिलेंगे। अब मैं आपको इसका आंसर करने जा रहा हूं। देखिए कैसे हम लोग आंसर करेंगे। पहला है, जो रिपीटेडली वर्ड्स स्पोकन बाय एंटोनी है, हम लोग पहले उसको देखेंगे। आइए आपको करते हैं कैसे काउंसिल में आंसर लिखागा, कैसे आंसर लिखेंगे काउंसिल में इसको। चलिए, आंसर नंबर है 2 का 4th। एंटोनी रिपीटेडली, क्वेश्चन से लाइन लेनी है प्लीज। जब आप लाइंस आंसर की शुरुआत करते हैं तो प्लीज यूज द लाइंस दैट आर गिवन इन द क्वेश्चंस। एंटोनी रिपीटेडली used the following to describe ब्रूटस। अब आपने कोलन लगा करके कोलन लगा के, अब अगर पॉइंट वाइज होता तो आप पॉइंट ए बी लिखते, पर क्योंकि एक ही लाइन वो बार बार बोलता है, और वो बोलता क्या है, तो एंटोनी used क्या यूज किया, आइए, द एंटोनी यूज्ड दी वर्ड्स, और वो वर्ड्स क्या थे, द एंटोनी यूज द वर्ड्स। अब वो वर्ड्स बताना है कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। क्या, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, इन्वर्टेड कॉमा, in his speech to describe ब्रूटस। देखा आपने कैसे लिखा आंसर,
प्लीज आंसर को रीफ्रेम कर दीजिए। हाँ, जैसे मैंने क्या किया, आंसर लगता है रीफ्रेम होने लायक है, मतलब इट कैन बी रीएडजस्टेड, तो प्लीज डू दिस। 1 नंबर चाहिए मुझे इस पे, 1 नंबर का ये आंसर है। क्लियर है? इसमें 2 पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है इसका सेकंड पार्ट है, देखिए यहां पर हो गया खत्म। लाइन मत छोड़िएगा प्लीज, लाइन मत छोड़िएगा, आंसर सेम चल रहा है, लाइन नहीं छोड़िएगा। और इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटोनी ऐसा क्यों कहता है, व्हाई ही डज इट। तो हम जानते हैं एंटोनी पब्लिकली ब्रूटस को और कॉन्स्पिरेटर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था। तो अब जवाब होगा ही said these words because, मैंने कह दिया इसमें 2 मार्क है। सर आपको कैसे मालूम चला 2 मार्क्स है? देखिए वहां पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या कहा और ये कहा था क्यों कहा। तो क्या कहा में 1 नंबर है और क्यों कहा में 2 नंबर है, और कम से कम आपको 2 पॉइंट देना है। क्यों कहा? बिकॉज he did not wanted to oppose Brutus and conspirators. दूसरा he wanted to manipulate या incite the mob. He wanted to incite the mob. और आगे मैं चाहता तो जोड़ सकता था without annoying the conspirators. मॉब को भड़काना भी था और कॉन्स्पिरेटर्स को पता भी ना चले कि मैं तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हूं। ये था इसका जवाब, रीजन। तो ये है आपका 2 पॉइंट का जवाब। इसमें आपने पहला पॉइंट दिया कि ही डिड नॉट वांटेड टू अपोज ब्रूटस, ब्रूटस का विरोध नहीं करना चाहता था, क्योंकि ब्रूटस ने उसे कहा था कि तुम हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे। याद करिए, ब्रूटस ने कंडीशन रखी थी उसके साथ। और दूसरा उसने क्या जवाब दिया कि ही वांटेड टू इनसाइट द मॉब। उसका तो मेन मकसद यही है कि मुझे म्यूटिनी करानी है, पब्लिक को रिवोल्ट कराना है। ये है आपका जवाब। आइए काउंसिल कैसे जवाब लिखता है, क्या कहता है काउंसिल इसका जवाब को, आइए इसका काउंसिल का आंसर दिखाते हैं आपको। तो एंटोनी ने क्या वर्ड यूज किया स्पीच में, पहले ये 1 नंबर और 2 नंबर किस पे, वाई। तो 1 नंबर देखिए, पहले वो बार बार बोलता है ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने इससे पहले कहा कि अपने एक्सट्रैक्ट को, अपनी वो स्पीच को जो दिया है उसको कम से कम 2 बार पढ़िए। 3 बार पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। पहली बार आप रीडिंग टाइम में रीड कर लीजिएगा ताकि आपको एक्सट्रैक्ट का अंदाजा लग जाए और यह पता चल जाए कि ये एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है। मेरी सजेशन तो तभी होगी कि जूलियस सीजर आपको तभी करना चाहिए, दोनों एक्सट्रैक्ट्स, ये तो मैं एक बता रहा हूं, दोनों करना चाहिए जब आपको बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट का पूरा कंसेप्ट मालूम हो, उसके पहले और उसके बाद की पूरी उसकी प्लेस में उनकी पोजीशंस पता हो, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पता हो, तभी आप करें। वरना बेटर होगा कि आप जूलियस सीजर एक करें। एक तो करना कंपलसरी है, आप जानते ही हैं, एक तो करना ही पड़ेगा, 2 में से करना है। ये रहा आंसर। ही कैनॉट ओपनली क्रिटिसाइज और स्पीक इल ऑफ ब्रूटस, बता दिया था। टू मॉक ब्रूटस, टू अंडरमाइन ब्रूटस। हाँ, ब्रूटस को क्या करता है, दबाना चाहता है, उसका खिलाफ मजाक उड़ाना चाहता है, पब्लिक को इंसाइट करना चाहता है, और वो एक सरकाजम यूज करता है। हाँ, वो कहते हैं ना किसी को कि किसी का क्या करना, किसी को टॉन्ट मारना, तो वो आयरनी करता है बार बार। कहना वो चाहता है कि ब्रूटस तो है एकदम लापरवाह आदमी, ब्रूटस तो है एकदम आवारा आदमी, पर कहता क्या है कि ब्रूटस तो बहुत अच्छा है, ब्रूटस तो बड़ा इज्जतदार है। और वो कहना उल्टा चाहता है कि ब्रूटस तो बड़ा दागदार है। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपको बहुत क्या करना है, कीवर्ड्स के साथ लिखना है। यू हैव टू यूज, देखिए कैसे उसने पॉइंट वाइज आंसर लिखा है, आप ऐसे पॉइंट्स वाइज नहीं लिखेंगे, आप उसमें इलेबोरेट करेंगे, पॉइंट्स इसके अंदर होने चाहिए क्लियरली। आइए आपको अब आखिरी क्वेश्चन ले चलता हूं, इसका आखिरी क्वेश्चन इसका ले चलता हूं, इसका लास्ट क्वेश्चन कहां आ गया, आइए इसके लास्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसका ये रहा, 5th क्वेश्चन। गिव वन आर्ग्यूमेंट, मार्क्स पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, 16 मार्क्स है, एक पैसेज में 16 मार्क्स। हाँ, गिव वन आर्ग्यूमेंट ऑफ एंटोनी यू थिंक
हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द लिसनर। देखिए पहली चीज तो है एक ही आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। दूसरा, गिवन रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब इसके लिए देखिए 4 मार्क्स है, तो यहां साफ साफ हो गया कि 1 मार्क्स तो एक आर्ग्यूमेंट पे होंगे क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट है, और रीजन पे आपको कम से कम 3 रीजन देने होंगे, तभी 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आंसर पूछोगे कि क्या वो चीज थी, क्या वो ऐसा आर्ग्यूमेंट था जिससे लोग एंटोनी के दीवाने हो गए, जो एंटोनी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, आइए मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूं। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप इस आंसर को करने के लिए मैंने कहा 2 लाइन छोड़ देंगे। हाँ, आंसर 2 का 5th पार्ट, फिर यहां से लाइन कर देंगे लिख देंगे क्वेश्चन से जो पूछा है कि द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय एंटोनी दैट हैड ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द लिसनर, पूरी लाइन कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहां तक प्लीज क्या करिएगा, यहां से पूरा क्वेश्चन से कॉपी कर दीजिएगा। फिर इज, अब वो आर्ग्यूमेंट आपको एक ही देना है, हाँ, और वो देना चाहिए था when he proved that people that Caesar was not ambitious। ये लाइन लिख सकते हैं, was when he proved the people that Caesar was not ambitious। आपका जवाब was not ambitious, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप इसमें चाहे तो लिख सकते हैं कि ही showed the people the will of the Caesar। तो ये है आपका पहला पॉइंट कि क्या वो ग्रेटेस्ट इंपैक्ट डालता है, वो क्या इंपैक्ट है, तो ये इंपैक्ट क्या डालता है, उसने सीजर की विल दिखा दी। हाँ, he showed the people, he told about the people the Caesar's will। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका इसमें से आंसर। सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस को प्रूव कर दिया बाय शोइंग हिज विल, आगे इसको जोड़ सकते हैं बाय टेलिंग अबाउट हिज विल, नॉट शोइंग, बाय टेलिंग अबाउट हिज विल, बाय टेलिंग अबाउट हिज विल, वसीयत। अब इसका सेकंड पार्ट, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे 3 पॉइंट्स और देने हैं, आपको रीजन देना है। क्या रीजन देना है कि क्यों इसका इंपैक्ट पड़ा, तो रीजन क्यों पड़ा, देखिए द रीजन वाई, है ना, आपको देना है रीजन, किस बात का रीजन, द रीजन वाई इट हैड अ ग्रेटेस्ट इंपैक्ट, द रीजन वाई दिस हैड ग्रेटेस्ट इंपैक्ट, दिस हैड ग्रेटेस्ट इंपैक्ट आर एज फॉलोइंग या आर। अब इसमें पॉइंट कर दीजिए, क्योंकि 3 पॉइंट करना है आपको, 3 पॉइंट करना है इसको। हाँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये था, तो ये रहा 1 मार्क्स, अब 3 मार्क्स और चाहिए। तो बेसिक रीजन दीजिए कि एंटोनी को ऐसा जो ये कहा इसका ग्रेटेस्ट इंपैक्ट क्यों पड़ा, तो इसके बाद ही क्या हो जाएगी, पीपल विल ट्राई विल वीप। हाँ, द मासेस, द पीपल, द मासेस मतलब आम जनता, began to feel Caesar was wronged, Caesar was wronged, सीजर के साथ गलत हुआ है, सीजर के साथ अन्याय हुआ है, ये पता चल जाएगा लोगों को। और क्या होगा, they cried and felt bad, they understood that Caesar was murdered, Caesar was assassinated for no reason, क्योंकि एंटोनी ने उनके रीजंस को गलत साबित कर दिया, ब्रूटस के रीजंस को गलत साबित कर दिया। हाँ, एंटोनी ने ये प्रूव कर दिया उनकी बॉडी का, यस, सीजर की बॉडी में जो लगे घाव है वो देखते हैं, और लोग
रोने लगते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, एंटोनी showed the wounds on Caesar's body and his blood-stained robe. इससे क्या हो जाएगा? इससे लोगों को एंटोनी सीजर के प्रति लगाव आ जाएगा, लोगों को सीजर का सच्चा प्यार याद आ जाएगा। अर्लियर दे हैड वेटेड फॉर सीजर। जब सीजर जीत के आता है स्टार्टिंग सीन में, तो लोग उसका वेट करते हैं, एक एक बात देखने के लिए, एक दर्शन करने के लिए। आज वही लोग क्या करते हैं? रोते हैं। एंटोनी उन्हें से इमोशनल बना देता है, उनको याद दिलाता है कि सीजर ने अपना सब कुछ तुम सबके लिए दान कर दिया। ये है रीजंस। तो ये 3 रीजन हो गए, तीनों पॉइंट वाइज हो गए। देखिए पॉइंट वाइज लिखा मैंने, और इस पे मिलने वाले हैं आपको 3 नंबर। सो टोटल हो गए आपके पास, टोटल हो गए 4 मार्क्स। ये है 4 मार्क्स पाने की टेक्निक, निंजा टेक्निक। ठीक है, ऐसे आपको बोर्ड में आंसर करना है, ऐसे ही आपको आंसर करने हैं। चलिए मैं आपको फाइनली इसका आंसर दिखा दूं, और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको भी अब ऐसे ही आंसर लिखना होगा। ये रहा एंटोनी का, ये जो क्या था, सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस, उसने वो प्रूव कर दिया। वो खुद रोता है, हाँ ये पॉइंट भी था। ही हिमसेल्फ क्राइड, है ना। और फिर सीजर वेप्ट व्हेन द पुअर क्राइड, याद है, ये सब मैंने भले ही बताया था। वो प्रूव कर देता है कि सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस। फिर ये रहा रीजन, सीजर बॉडी वॉज म्यूटिलेटेड, उसके शरीर में बहुत सारे घाव है। म्यूटिलेट मतलब होता है कट कर देना। दूसरा है सीजर्स ब्लड स्टेन्ड रोब, सीजर के जो शरीर पे जो उसने कपड़े पहने थे, रोब्स ड्रेस होता है, चोंगा होता है, उस पे खून के दाग लगे हैं, जिससे लोग भड़क जाते हैं। और तो और वो सीजर की विल दिखाता है, जो ये बताती है कि सीजर अपने देशवासियों से प्यार करता है, और इससे लोगों का अट्रैक्शन, लोगों का उसके प्रति चाव वापस याद आ जाता है, और उससे वो बगावत करने को तैयार हो जाते हैं। सो मेरे सुपरस्टार्स, आंसर ऐसे ही करना है और डरना नहीं है। आपने पढ़ रखा है सब कुछ, हाँ तुझे सब आता है। मैं कह रहा हूं मेरे सुपरस्टार्स, तुम्हें सब आता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पर भरोसा करना है। मेरे सच्चे सुपरस्टार हो, यस मेरे सच्चे सुपरस्टार हो, तो मेरी बात मानो। पेपर में एक क्वेश्चन शेक्सपियर का अटेम्प्ट करना, एक क्वेश्चन शेक्सपियर का अटेम्प्ट करना, एक क्वेश्चन शेक्सपियर का अटेम्प्ट करना, दोनों करना तभी जब तुम बहुत स्ट्रांग हो। और ऐसे ही पॉइंट वाइज आंसर लिखना, क्योंकि बोर्ड में एग्जामिनर्स ऐसे आंसर प्रेजेंट करते हैं। सो ऑल द बेस्ट।